नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। 67 बीपीएससी का पीटी परीक्षा कब होगी, बस फाइनली यही कंफ्यूजन बचा है एक। अगर आप आयोग की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो वहां पे ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं कि 21 सितंबर को हो रही है, लेकिन न्यूज में लगातार ये बोला जा रहा है। और वहां के मुख्यमंत्री जी ने भी ये तो बोल दिया है कि 1 डे 1 शिफ्ट होगी, मतलब 2 शिफ्ट और परसेंटेज वाले सिस्टम तो नहीं, ये तो पक्की बात है, ऑफिशियल भी है ये चीज। लेकिन आयोग अभी तक ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं जारी कर रहा है कि भैया 21 को होगी कि नहीं। अब एक चीज और है कि भैया कई सारे छात्रों की ये भी डिमांड है, जब इतना लेट हो ही चुका है सर, तो अब इसको क्यों दिल पे ले रहे हैं आयोग के अध्यक्ष जी कि भैया उन्होंने बिल्कुल ही दिल पे ले लिया है कि लो अब हमको 2 शिफ्ट और 1 परसेंटाइल नहीं करने दोगे तो फिर मैं एक ही शिफ्ट में और वो भी बीच की डेट लूंगा, और वो भी ऐसी डेट लूंगा जब कई सारे एग्जाम है। छात्रों की संवेदनाओं को समझना चाहिए उनको, और छात्रों को भी प्लीज स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आपने वहां बिहार से जरूर आंदोलन चालू किया था ये, लेकिन ये दिल्ली में भी पहुंचा था, और जब दिल्ली में हाईलाइट हुआ था तभी जाके फाइनल डिसीजन हुआ है। ये आप बात माने या ना माने, यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों में, ये आपको समझना चाहिए, ये आगे के लिए भी। अदरवाइज फिर कोई मूवमेंट होगा, फिर कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आप लोग को आपस में तो एक होना चाहिए कम से कम, समझ रहे हैं। वैसे तो कंपटीशन है ही, एग्जाम तो देने जा ही रहो, वहां तो कंपटीशन चल ही रहा है। तो ये वाली डिमांड भी मेरे हिसाब से जायज है कि यूपीएससी मेंस होने दिया जाए 21 के आसपास। 21 को जो है कराना, बहुत सारे छात्रों का लॉस हो सकता है, और भी कई सारे एग्जाम है, ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन ये भी तर्क है कि भैया कहीं ना कहीं तो ओवरलैपिंग हो ही जाएगी किसी न किसी डेट में। लेकिन ऐसी भी क्या मतलब जिद अध्यक्ष जी की कि मतलब उनको नहीं वो वाला डिसीजन माना गया तो बिल्कुल ही जो है अड़ गए कि नहीं अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा। ये वाली चीजें जो है अध्यक्ष जी को सोचनी चाहिए, और वो भी छात्र रह के गए हैं इतना ऊपर तक, कम से कम ऐसे ना करिए सर प्लीज। और एक बात और है कि बाकी लोग, जो कई लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं बीपीएससी को होना चाहिए, अब ये थोड़ी ना कि यूपीएससी के लिए जो है पोस्टपोन किया जाएगा। देखिए ये इतना स्वार्थी मत बनिए। वहां पे जो लोग यूपीएससी मेंस भी दे रहे हैं उन लोगों ने भी कैंडल एंडल मार्च निकाला था आप लोगों के लिए। यूनाइटेड होके रहिए, ऐसे अलग अलग मत लड़िए यार, ऐसी तो अच्छी बात नहीं लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी ये बात भी सही है कि बहुत टाइम दे दिया है बीपीएससी ने, रिवीजन रिवीजन आपको करते करके तैयार रहना चाहिए जो भी चीज़ है। बाकी अगर 21 को भी होता है तो भी तैयार तो रहना ही चाहिए मेरे हिसाब से, तो टालना चाहिए, 10-15 दिन कम से कम और टाल सकते हैं। क्योंकि बिहार के कई सारे लोग यूपीएससी भी देते हैं और अच्छी खासी रैंक लाते हैं। बिहार यूपी के कई सारे लोग बनते हैं आईएएस पीसीएस का सपना लोग देखते हैं, सबसे बचपन का ख्वाब होता है, मतलब आप समझ रहे हैं। यहाँ पे कई सारे लोग अपनी जवानी दांव पे लगा देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं बीपीएससी के लिए। बाकी लास्ट टाइम यही टिप्स हैं, 4 सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए, करंट, साइंस, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, मैथ के भी पीवाईक्यू जरूर एक बार देख लीजिएगा, इतना कर लीजिए। लेटेस्ट पैटर्न में थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि लेटेस्ट न्यूज़ पूछ सकते हैं, एईओ वाले में भी पूछा था, इसलिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बजट, बिहार बजट इस बार का जरूर देख के जाइएगा, और पिछली बार भी एक बार देख लीजिए, पिछली बार का भी देख लीजिएगा। और इसमें जो जैसे ये वाली चीज़ें हैं, ये करंट अफेयर वाला, तो वो अगस्त 2022 तक करना चाहिए। वैकेंसी वैसे 2021 में आई थी शायद सितंबर में, मेरे हिसाब से अक्टूबर 2020 से लेकर अगस्त 2022 तक का करंट पढ़ना चाहिए, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और देखिए ये वाली चीज़ें थोड़ा रिस्क होता है, जब एग्जाम बार बार पोस्टपोन होता है तो छात्रों का ही नुकसान होता है ज़्यादा। और आयोग ने पहले पेपर जो है बना रखा है, कहीं उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन दे दिए या फिर जो है नए बना लिए, ये किसी को अभी कुछ पता नहीं है। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से लेटेस्ट वाला करंट भी पूछ रहे हैं। तो ये है करंट की टिप आप लोगों के लिए। बाकी मैंने बताया बिहार बजट, इकोनॉमिक सर्वे दोनों दोनों पढ़िए, इस बार का भी पढ़ के जाइए, इस बार का तो जरूर पढ़िए, और पिछली बार का भी एक बार रीडिंग मार के जरूर जाइए। बाकी जो नॉर्मल बजट है और इकोनॉमिक सर्वे, वो इस बार के फैक्ट जरूर देखने चाहिए आप लोगों को। साइंस के लिए आप देखिए थोड़े थोड़े अच्छे स्तरीय प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरे हिसाब से आप कंपाइलेशन लिस्टिंग का पापा वीडियो देख लीजिए साइंस का। पॉलिटी में भी कुछ कुछ फैक्ट देख सकते हैं, 9-10 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। लिस्टिंग पापा वीडियो देख डालो, बस दोनों पार्ट बस हो जाएगा उसी से। ठीक है, करंट वाला हम लगातार हम देते ही हैं, मंथली भी उसकी प्लेलिस्ट भी है। ठीक, बिहार स्पेशल में भी अगर आप लोग बोलें तो वीडियो बनवा दिया जाए, अदरवाइज हमने उसके पीडीएफ भी फ्री कर दी है, आप देखेंगे फ्री टेलीग्राम में दी हुई है। हमारे शॉर्ट नोट्स भी हैं, आप उसको देख के पढ़ सकते हैं। लास्ट टाइम पे बिल्कुल रिवीजन टाइप के हैं, ट्रोल करने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि 1200 पन्ने के हैं, 1300 पन्ने के शॉर्ट नोट क्या हुए। भैया 20 पन्ने के नोट दे के सिलेक्शन कराने वाले हम नहीं, हम सिर्फ मेहनत में विश्वास रखते हैं। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो नोट ले लीजिए। लास्ट टाइम पे एक रीडिंग में मार के जाएंगे तो वहाँ ऑप्शन ही पहचानना है आपको,
तो आराम से बहुत मदद मिलेगी। या फिर पेड क्विज लेके हमारी जरूर उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा स्तरीय प्रश्न उसमें जो है पूछे गए हैं, बहुत क्वालिटी कंटेंट है उसमें, बहुत मेहनत करके बनाया है, करीबन 8-10 हज़ार क्वेश्चंस का स्टॉक है। प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं आप उससे। फ्री टेलीग्राम फॉलो कर लीजिए, फ्री पिक्स मिल जाएगी रिवीजन के लिए। कोई और चीज़ है तो प्लीज़ आप अपना कमेंट जरूर रखिए, लेकिन मेरे हिसाब से भी ये थोड़ा सा पोस्टपोन और किया जा सकता है सरकार को इस पर, और आयोग को खासकर जरूर संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ पे इतनी जिद मत दिखाइए सर, प्लीज़ ऐसे स्टूडेंट के साथ मत करिए। कई स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, आप समझा करिए। मतलब ये वाली चीज़ों में समझना जरूर चाहिए आप लोग को मेरे हिसाब से।